नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। परम सौभाग्य का विषय है कि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा मुंबई द्वारा आगामी 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथा का वाचन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से होगा। पिछले वर्ष भी विशाल श्री राम कथा पूज्य बापू जी के द्वारा कोरा केंद्र में गाई गई थी। तभी पूज्य बापू जी के सानिध्य में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा मुंबई की स्थापना की गई और संकल्प लिया गया कि अगले वर्ष विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। तो उसी कार्यक्रम को लेकर आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है शाखा के पदाधिकारियों द्वारा। आप सबको मैं पूरी जानकारी एक बार दे दूं। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कथा हमारे कांदीवली वेस्ट में कमला विहार स्पोर्ट क्लब के सामने सप्ताह ग्राउंड बोईसर जिमखाना रोड में आयोजित होगी। 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण पूज्य बापू जी के द्वारा गाई जाएगी। इस कथा के दौरान सर्वप्रथम 26 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से विशाल शोभा यात्रा, पोथी यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें कलश लेकर भी चलेंगी। विशाल यात्रा भी निकाली जाएगी दोपहर 1:30 बजे से और फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण कथा पूज्य बापू के द्वारा गाई जाएगी। कथा के बीच में बहुत सारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिसमें 28 तारीख को यानी कि कथा के तीसरे दिन कथा के तुरंत बाद शाम को 7 बजे से हमारे गुजरात की धरा के प्रसिद्ध गायक श्री कीर्तिदान गढ़वी जी द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा 28 तारीख को। 1 दिसंबर को भारत में और संपूर्ण विश्व में जिनको हम युग कवि कहते हैं, आदरणीय श्री कुमार विश्वास जी, जिनका विशेष प्रेम पूज्य बापू से है, उनकी भी पावन उपस्थिति कथा के दौरान रहेगी और उनको भी सुनने का अवसर हम सभी मुंबई वासियों को मिलेगा। 2 दिसंबर को कथा के तुरंत बाद 7 बजे से एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कवि श्री दिनेश बाबरा जी, बहुत हास्य कवि हैं, और श्री शंभू शेखर जी, श्री सुनील भोला जी और बहन कविता तिवारी जी, सभी जाने माने भारत के कवि हैं। इनको सुनने का अवसर भी हमें 2 दिसंबर को प्राप्त होगा और 4 दिसंबर को हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे भारत के योग गुरु, योग ऋषि, परम पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी की भी पावन उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहेगी। कार्यक्रम के दौरान अन्य संतों के आगमन की भी हम सबको अपेक्षा है, उन सबको भी हमने आमंत्रित किया है और जल्द ही उनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त होगी, जिसमें परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार और अन्य संत पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, भाई जेरी जी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो कई संतों के आगमन की भी सूचना बहुत जल्द हमारे पास आएगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पूरा जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है, क्योंकि 4 दिसंबर को परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी का पावन जन्मोत्सव भी है और ये पूरा कार्यक्रम मुंबई में पूज्य बापू के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही रखा गया है, जहां हम 9 दिवस तक शिव महापुराण भी सुनेंगे और कई संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। कई भारत की महान विभूतियों का भी दर्शन हमें करने को होगा। हमारे सिनेमा जगत के, जिनको हम शिव भक्त भी कह सकते हैं, भोलेनाथ, उनकी अकाट्य श्रद्धा है। हमारे श्री आशुतोष राणा जी भी इस कार्यक्रम में एक दिन पहुंचेंगे पूज्य बापू के विशेष प्रेम के कारण और उनको भी हम लोग सुनेंगे। उनके द्वारा हो सकता है हम लोग हिंदी में जो उन्होंने शिव तांडव गाया है उसको भी हम लोग कथा के दौरान एक दिन मंच के माध्यम से सुनेंगे। कथा में भोजन प्रसाद की भी, भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। जो भक्त लोग दूर दूर से आएंगे उनको भोजन की व्यवस्था भी वहां की जाएगी। साथ ही इसमें मूल पाठ की भी व्यवस्था की गई है। कई लोग शिव महापुराण के मूल पाठ कराने के इच्छुक हैं, अपने मित्रों के नाम से, अपने परिवार के नाम से।
तो उनके लिए हमने इसमें मूल पाठ के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो जो परिवार इसमें मूल पाठ कराना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और उनके परिवार के नाम से वहां मूल पाठ भी होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं उस 9 दिवस के दौरान शिव महापुराण कथा के दौरान रहेंगी। और इसमें मुख्य यजमान हमारे श्री राजकुमार सोनी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सोनी जी, जिन्होंने पिछले वर्ष ही संकल्प ले लिया था और विगत 1 वर्ष से वो संकल्पित थे कि शिव महापुराण में परिवार सोनी परिवार ही यजमान रहेंगे। तो परम सौभाग्य भोलेनाथ की इन पर कृपा और हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा मुंबई के अध्यक्ष और परम पूज्य बापू में उनकी अपार श्रद्धा अपार प्रेम आदरणीय श्री पंकज भाई गंगर और उनका परिवार भी इस पूरी कथा में सही यजमान की भूमिका में रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन करें। अपने भाई का भी खूब प्रेम अधिकारी है। मैं एक बार संक्षिप्त रूप से उनका परिचय भी करा दूं, जो सब इस आयोजन समिति के हिस्सा है और हमारे शाखा के मेन पदाधिकारी हैं। हमारे आदरणीय श्री विपुल भाई पारिक, श्री अरविंद भैया जोशी जी जो कि आस्था चैनल के प्रमुख हैं और पूरे मुंबई में आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब जानते हैं। नीता बहन सबोई, हिरन भाई पारिक, सभी जो हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, आप सबके द्वारा ही ये आयोजन, हमारी सोनल बहन यहाँ बैठी हैं और श्री गणेश नायडू जी जो कि आज किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन हमारी समिति के प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो गणेश भैया भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। तो सभी ये शाखा के पदाधिकारी हैं। पोथी यजमान जो मैंने कहा ना, जो लोग मूल पाठ कराना चाहते हैं अपने परिवार के नाम से और मुंबई के सभी भक्तों के लिए यहाँ से मुख्य यजमान परिवार के द्वारा भी एक आमंत्रण होगा। तो स्वामी जी को माइक। ओम विश्वेश्वराय नमः। अत्यंत आनंद और उत्सव की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री चिन्मयानंद जी बापू के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से प्रोग्राम होने जा रहा है मुंबई में कांदिवली वेस्ट में। तो ये इसका मुख्य मतलब प्रयोजन है कि वहाँ पे जो गौशाला है हरिद्वार में, वहाँ पे गायों के सेवार्थ और परमार्थ के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ मेरे परिवार को कि भाई मुझे ये आयोजन से जुड़ने का भगवान ने माध्यम बनाया और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सब परिवार ये प्रोग्राम में पधारे। समस्त जो भी राजस्थानी भाई है, मेरे प्रवासी लोग जो भी हैं, तो मेरी ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये संख्या में बढ़ा के जुड़े और इसका कार्यक्रम का सब परिवार आप लाभ उठाए। ओम नमः शिवाय। और जिसका संपूर्ण खर्च एक पोथी का लगभग 15,000 रुपए रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण का दक्षिणा और उनके जो पूजन का सामान है उसकी व्यवस्थाएं ट्रस्ट के द्वारा की जाएंगी। यजमान का 2 दिन का और यजमान के भोजन की व्यवस्था, जो पोथी के यजमान रहेंगे उनकी भोजन की व्यवस्था वहां रहेगी। तो ये एक लोगों के जुड़ने के लिए और कथा से लोग जुड़े और अपने पूर्वजों के नाम पर वहां पर मूल पाठ करा सकें, इस व्यवस्था को बनाया गया है। तो मूल पाठ के लिए भी लोग अपने परिवार के नाम से जुड़ सकते हैं। अब आगे कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप कर सकते हैं। शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पब्लिक लिए उसका तो चार्ज हम लोग सेंटर में देखिए।